की राह है। Waiter, यस सर। one more. इनफ रुद्र, बस बहुत ड्रिंक कर लिया तुमने। अब प्लीज घर चलो ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने इस बार के बाहर तुम्हारी कार देख ली और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई। तुम्हारे तो पूरे होश ही उड़े हुए हैं। तुम भी उड़ जाओ ना। कम ऑन रुद्र, मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? अब छोड़ भी दो ना ये ड्रिंक। अभी तो रुद्र और पिएगा। बात हुई उससे? यस, वो आ जाएगा। ठीक है। प्रिया, रुद्र कहाँ है? खाने का समय हो गया है, रूहान भी काम से बाहर गया है, रुद्र भी नहीं है। मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। नानी, मैंने उनसे कहा था कि मीटिंग खत्म होते ही वो घर पर आ जाए। मैं उन्हें एक बार फोन करके देखती हूँ। हाँ हाँ। नहीं, रुद्र सर तो मीटिंग में होंगे, मैं ऑफिस में फोन करती हूँ। हेलो, हाँ, वो रुद्र सर की मीटिंग खत्म हो गई क्या? मीटिंग? रुद्र सर की मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी। कैंसिल? रुद्र सर की मीटिंग कैंसिल होगी तो फिर वो कहाँ गए? फोन करके देखती हूँ। रुद्र सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? Waiter, यस सर। one more. रुद्र, मेरे घर चलते हैं, फिर जितनी मर्जी आए उतनी ड्रिंक कर लेना। फ्लर्टिंग, हाँ? घर पे? क्यों? मेरा यहाँ पीना अच्छा नहीं लग रहा? तुम सब लड़कियाँ एक ही मकसद से मेरे पीछे आती है। तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है साफ साफ, जैसे प्रिया के चेहरे पे दिखता है साफ साफ। लेकिन प्रिया का मकसद मुझे समझ ही नहीं आता। प्रिया क्या चाहती है? और क्या कमाल की एक्ट्रेस है वो, समझ में ही नहीं आती। तुम्हारा फोन। ये लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। परेशान हो गया मैं यार, मैं इस लड़की से। हेलो रुद्र साहब, आप कहाँ हैं? नानी परेशान हो रही है, आपका इंतजार कर रही है। बार तक आ गई, फोन तक आ गई। रुद्र सर, आप ड्रिंक कर रहे हैं? मुझे ये लड़की समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्या चाहती। ये सब कुछ ना उसकी वजह से हो रहा है। मैं दिन में पी रहा हूँ, ब्लू मून बार। मुझे उसके चेहरे से भी नफरत है। To hell with this प्रिया यार। I don't give a damn. See my darling. इसका मतलब रुद्र सर ब्लू मून बार में है। मुझे वहां जाकर रुद्र सर को ले आना होगा, वरना नानी बहुत नाराज होगी। रुद्र सर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुद्र साहब, चलिए यहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उठिए। कौन हो तुम? आप जिनके साथ बैठी है ना, मैं उनकी पत्नी हूँ। OMG, तो तुम ही वो प्रिया हो जिसके बारे में ये सुबह से बात कर रहा है। थैंक गॉड तुम आ गई। अब तुम ही से संभालो। अरे कहाँ? वेटर,
वन मोर। रुद्र सर प्लीज घर चलिए प्लीज। नानी घर पे आपका इंतजार कर रही है, चलिए ना, मैं आपको लेने आई हूँ, प्लीज चलिए। तुम कौन और तुम मेरी नानी को कैसे जानती हो? मैं प्रिया। चलिए ना घर, मैं आपको लेने आई हूँ, प्लीज चलिए ना रुद्र सर, प्लीज चलिए। फिर से गिर गई क्या? ध्यान नहीं रख सकती अपना? यहाँ ये ड्रामा किस लिए, या किसको दिखाना है? तुम मेरी इतनी गैर प्रिया शर्मा। उठिए अभी, बस हो गया, चलिए घर चलिए। चलिए। सर आपका ड्रिंक। नहीं बस और नहीं, आप इसे ले जाइए, चलिए बस हो गया। मेरी ड्रिंक। चलिए। गाइस आई विल बी बैक। ओके बेटा। यार एक तो ये मेरा बाप ना मुझे चैन से जीने भी नहीं देगा। सॉरी 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 सॉरी। रुद्र सर प्लीज चलिए घर, नानी इंतजार कर रही है। सुनिए घर में मेहमान आए हैं। बीच में क्यों खड़ी हो? मुझे कुछ हो जाता तो, मैं गिर जाता तो। ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। रुद्र सर। माना तुम इतनी खूबसूरत नहीं, पर इतनी बदसूरत भी नहीं कि तुम्हें चेहरा ढकना पड़े। चलिए उठिए, उठिए, उठिए ना। घर चलिए प्लीज। अरे ओ मिस, छोड़ दो ना उसे और हमारा हाथ पकड़ लो। रुद्र सर। लेट्स एंजॉय। आजा डार्लिंग आजा, ये गड्डी में बैठ जा। बेबी कम छोड़ो, बेबी। छोड़ो मुझे। देखो ऐसा नहीं मेरे पास भी मत आना, दूर रहो मुझसे। प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? रुद्र सर। क्या है? क्या है? देख, तू जहाँ पर भी है अभी के अभी शेखावत हाउस आ जा। तुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है। देख, मैं नहीं चाहता कि इस शादी में कोई भी गड़बड़ हो। समझ रहा है मेरी बात को? ऋषि, हेलो। शादी की ऐसी की तैसी। रुद्र शेखावत यहाँ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई? हाँ, रुद्र सर सीधे चलिए। यू झूठी गई की नाटकबाज, सबको उल्लू बनाओगे, हम अमीर को फंसाओगे। आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे प्लीज। नानी ने अगर इस हालत में देख लिया, घर वालों ने रुद्र सर को देख लिया, कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। प्रिया को देखा क्या? पहले रुद्र गायब था और अब प्रिया गायब है। ये लड़की भी ना, पता है माँ बनने वाली है, फिर भी आराम नहीं। नानी आगे। चल प्रिया कुछ कर जल्दी। चलिए रुद्र सर चलिए। मैं चुप रहिए। प्रिया कहाँ चले गए?
कहाँ रह गई? ये बच्चे भी ना। 100 सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा। अरे माँ, आप वहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर में सब खाना खाने वाले हैं, सब आप ही को ढूंढ रहे। चलिए। अच्छा आ रही। मैं तूफान हूँ, तूफान। दिख रहा है, उड़ रहे हो। तुम्हें भी उड़ा दूंगा। मैं चला। नहीं तुम मुझे नहीं रोक सकते। रुद्र सर प्लीज, कहाँ जा रहे हैं आप? नानी देख लेगी। रुद्र सर सुन। हे भगवान, अगर नानी ने रुद्र सर को इस हालत में देख लिया तो वो क्या करेंगी? थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे इस खड़ूस सर को नानी से बचा लिया। हो गया आपका? मैं नहीं रुकूंगा, चल दिए। चलिए अब मेरे साथ घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जाना। पीछे के दरवाजे से क्यों? मैं कोई चोर हूँ? आप नशे की हालत में है ना, अगर घर वालों ने आपको इस हालत में देख लिया ना तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। चलिए, सीधे चलिए। आर्मी ज्वाइन करने वाली हो? नहीं, अभी तो आपको ज्वाइन किया है? लेकिन मैंने तुम्हें ज्वाइन नहीं किया। नशे में हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी कैसे। यस, नींबू पानी से भी नशा उतरता है। अभी लेकर आइए। ये क्यों पकड़ा? छोड़िए इसे। नहीं छोड़ूंगा। तो क्या फिर ऐसे ही पकड़ कर रखेंगे? हाँ, मैं बाहर नहीं जा सकता तो तुम भी बाहर नहीं जा सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुपचाप खड़ी रहो। तो फिर नींबू पानी कौन लाएगा? कौन लाएगा? इसमें लिखा है कि उल्टी करने से भी नशा उतरता है। रुद्र सर, आप उल्टी कर दीजिए। छी, प्रेग्नेंट तुम हो, तुम उल्टी करो। हे भगवान, अब मैं इस खड़ूस का क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकती। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। अरे दामाद जी, आप यहाँ बैठी किन्नी के पास। बैठ इधर, बैठ। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। प्रिया भाभी कहाँ गई? मैं अकेले ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती, पागल हो जाऊंगी। इंदु, ये रुद्रप्रिया कहाँ रह गए? पता नहीं माँ, मैं भी बहुत देर से देख रही हूँ। रुद्र कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? नहीं माँ, मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। रुद्र बाइक की कार बाहर खड़ी हुई है, लगता है वो घर में ही है। घर में ही है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? नानी, क्या पता उन दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना। करने दो ना। मैं देख के आती हूँ। रूहान, तब तक तुम सबका ख्याल रखना। जी माँ। अगर ये दोनों घर में ही हैं, तो कमरे में घुसकर क्यों बैठे हैं और कर क्या रहे हैं ये लोग? चलिए देखते हैं।
यू जल्लाद बीवी। रुद्र साहब सॉरी, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यही रास्ता था आपका नशा उतारने का। शेरनी बन के घूम रही थी ना, अभी तुम्हारी शादी से क्यों उतारता हूँ। यू बीगी बिल्ली तुम। छड़ी आपको है तो आपका नशा तो मैं ही उतारूं। हे भगवान जी, बस किसी तरह इनका नशा उतरवा दो। बस रुद्र सर को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब उनका नशा उतर रहा है। ये दोनों तो पानी पानी और मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर गया। लग गई ना पानी में आग, प्यार की आग, जवानी की आग। अरे ये बच्चा इनकी एक बार की गलती का नतीजा नहीं है, नहीं, ये इनके प्यार का नतीजा है। तुमने भी खोया है ना, अब तुम ही मुझे सुनाओ। नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। पता है, मेरी वाइफ अंजलि कहती कि एक फैमिली तब पास आती है जब शादी के दिनों में वो एक साथ टाइम स्पेंड करे, साथ बिताए। तो हमें भी कुछ करना चाहिए, कोई गेम्स खेलनी चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, लगना चाहिए ना मेरी गिन्नी की शादी का घर। प्रिया भाभी कहाँ रह गई? तो हमारी पहली गेम होगी टग ऑफ वॉर। एक साइड होगी दूल्हे की टीम और एक साइड होगी दुल्हन की टीम। नहीं नहीं, आप लोग खेलिए ना, मैं देखती हूँ। अरे गिन्नी, देखने में वो मजा नहीं जो खेलने में है, चलो। और दुल्हन की टीम में दुल्हन कैसे पीछे हट सकती है, खेलना तो पड़ेगा। यस, तो दुल्हन की टीम में होंगे बुआ जी, रचना चाची और खुशी दी, और दूल्हे की टीम में होंगे मैं, मोक्ष और ईशान। चलो गाइस, आ जाओ मैदान में। चलो कम ऑन, आ जाओ। इंदु कहाँ है वो दोनों? हाँ वो दोनों साथ में हैं, बस आते ही होंगे। नहीं नहीं, मैं चुपचाप उन दोनों की प्रेम कहानी ना देख नहीं सकती। ये प्रिया तो मेरे रास्ते का कांटा ही बन गई थी, और अब ये बच्चा भी। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इस बच्चे का कांटा हमेशा के लिए रास्ते से कट जाए। जिसने भी इस लाइन को क्रॉस किया वो बाहर। सो गाइस, डोंट क्रॉस द लाइन। कम ऑन, लेट्स गो। हमें जीतना है गिन्नी, खींचो। अरे मैं तो थक गई, तुम लोग ये खेलो ठक ठक बारिश है। अरे बा, हे भगवान, मेरा सारा मैनीक्योर खराब हो गया। मैं नहीं खेल सकती और तुम लोग खेलो। थोड़ा सा लो। बस 1 मिनट बेटा, बस। मम्मा भूख लगी है। चलो आ जाओ। खुशी दीदी आउट, और अब तो दुल्हन भी अकेली रह गई।
पता नहीं प्रिया भाभी कहाँ रह गई। मैं यहाँ भी अकेली हो गई। अभी लंच लगने का टाइम हो गया है। जो जो मैंने स्पेशल डिशेस बोली थी वो सब बना ली तुमने? जी मैम, सब बना ली। और मैंने खाने में घी ज्यादा डालने के लिए कहा था क्योंकि प्रिया के सेहत के लिए वो अच्छा होगा, तो डाला है ना? जी मैम, घी ज्यादा डाला है। वेरी गुड। और एक बात, ये जो कच्चा पपीता है इसे सैलेड में डालना भूलना मत, लेकिन प्रिया को नहीं देना। प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता नहीं खाते, तो उसे बिल्कुल मत खिलाना। जी मैम। कोई खाए ना खाए, लेकिन प्रिया तुम्हें तो मैं ये पपीता खिला के ही रहूंगी। इतना खिलाऊंगी ना कि तुम्हारा ये बच्चा है ना कोख में ही उठ जाएगा, कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। तुम दोनों की जवानी की आग में तो अब मैं आग लगाऊंगी। शाबाश रुद्र बेटा। हम जीत गए। मैं तुम्हें कभी नहीं हारने दूंगी गिन्नी। प्रिया बेटा, बस बहुत खेल खेल लिए। ऐसी हालत में ज्यादा हलचल ठीक नहीं है। अब कोई खेल वेल नहीं होगा। तुम आराम करो और अपना ख्याल रखो, ठीक है? अरे दुल्हनिया कहाँ चली? थोड़ा कहीं दूल्हे के साथ भी बिता ले। मैं भी बहुत बेताब हो रहा हूँ। वो क्या है ना, अपनी होने वाली पत्नी के साथ थोड़ा सा अकेले टाइम बिताने को मिल जाता तो अच्छा। अरे ये बर्थ मार्क का निशान, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा बार में उस। सुनो, तुम लोग कब तक ऐसे खड़े रहोगे? हाँ चलो चलो। भाई अभी तक यहीं बैठी हो तुम लोग? जाओ जाके खाने की तैयारी करो। हाँ, वहीं रख दो, वहीं रख दो। रानी, आपकी दवाई का समय हो गया है, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। आपके खाने के पहले वाली दवा। हाँ हाँ ठीक है। कुछ ज्यादा ही केयरिंग शेयरिंग नहीं हो रहा है। I hate this fake show off, Miss Priya Sharma. ये थाली प्रिया के लिए, समझी तुम? जब खाना लगेगा ना तो ये थाली प्रिया के हाथों में ही दे के आना। जी मैम। और मीठा, मीठा तो मैंने चेक ही नहीं किया। जाओ देखो फ्रिज में फिरनी तैयार है कि नहीं। जाओ जाओ।
अब देखना प्रिया, ये पपाया ना कभी नहीं बनने देगा तुम्हें मैया। अब ना रहेगा बच्चा, ना रुद्र और तुम्हारा कोई रिश्ता। रुद्र सर आप ये ऐसे कैसे? तुम ऐसे कैसे कैसे इतनी शातिर हो? हाँ, मेरी माँ पे तो पहले अपना जादू चला चुकी हो, अब क्या मेरी नानी को भी काबू करना चाहती है? वो जो किसी की नहीं सुनती हो, तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। सर आप ये क्या? मैं बस नानी को उनकी दवाई। आई नो मिस फ्रॉड, ये सब तुम सबको इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो, ताकि गन्नी की शादी के बाद जब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूं, तुम्हारे इस बच्चे का सच सबके सामने लेके आऊं, कोई तुम्हारी इस भोली भाली सीधी सादी सूरत पे विश्वास ही ना कर पाए कि तुम ऐसे गुल भी खिला सकती हो, है ना? राइट। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। झूठ बोल रही है तुम ना इतनी अच्छी हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। What's up, lovebirds? आखिर प्यार होते होते हो ही गया। पर भाई इतना प्यार, चारों तरफ परिवार और आप दोनों इज लाइक, प्यार किया तो डरना क्या? भाई इतनी दीवानगी ना अच्छी नहीं होती। भाभी, भैया आपको बहुत परेशान करते हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ही इनसे कुछ बात करना चाह रही थी। अच्छा, मैं फिर कबाब में हड्डी नहीं बनता हूँ। यू गाइस कंटिन्यू। वाह यू मिस ड्रामा कंपनी, मेरे भाई को झूठ क्यों बोला? रुद्रप्रिया, खाना लग गया, आ जाओ। तो फिर क्या बोलती आपके भाई को कि आप मुझे धमकी दे रहे थे? नानी बुला रही है, चलिए। तुम पूरी दुनिया को काबू में कर सकती हो मिस ब्रॉड, लेकिन रुद्र शेखावत को कभी काबू नहीं कर पाओगे। अब प्रिया यहाँ आओ, यहाँ बैठो। बैठो। मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत खास चीजें बनवाई है और ये सारी चीजें ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। खाओ। ये दामाद जी और उनके माता पिता कहाँ रह गए? माँ मैं जरा आती हूँ, मुझे एक कॉल करना है। तुम शुरू करो। मेरे से ज्यादा इस खाने की जरूरत गिन्नी को है। गिन्ने उठो, आओ मेरे साथ, यहाँ बैठो। थाली तैयार है, तुम खाओ। मैं किचन में देख कर आती हूँ कि सारा खाना बाहर आ गया क्या, ठीक है? मिस्टर खन्ना, आपसे आपका बेटा संभलता नहीं या आपको संभालना नहीं आता? अच्छा खासा होश में था या फिर से टून हो गया? ये क्या अपनी जेब में नशा लेके घूमता है? बस एक ही दिन की बात है और इसे होश में लाइए और डाइनिंग टेबल के यहाँ आइए। मैं करता हूँ, लाता हूँ। सारा खाना बाहर रख दिया ना? कुछ है तो नहीं क्या? नहीं। ये कच्चा पपाया यहाँ कैसे? ये पपाया आज ही ऐड हुआ है सैलेड में, पर आप इसे नहीं खा सकती। प्रेगनेंसी पे खाना सही नहीं होता ना। मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत खास चीजें बनवाई है और ये सारी चीजें ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। कहीं गिन्नी की थाली में तो नहीं? नहीं, मुझे उसे पपाया खाने से रोकना होगा। ये क्या किया? पूरा का पूरा सलाद गिरा दिया।
धक्का क्यों मारा? बुआ जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे चक्कर आ रहे थे तो। मेरा ये प्लान भी फेल हो गया, सारा पपाया नीचे गिर गया। चक्कर आ रहे थे। झूठ बोलना गलत बात है, पर कृष्णा जी कहते हैं अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। प्रिया, आओ मेरे साथ। खुशी, पानी लेके आओ। बैठो बेटा। प्रिया बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया कि इतना काम मत किया करो। भाभी, आप ठीक तो हैं? प्रिया ठीक रहे, इसलिए देखिए मैं किसे लेके आया हूँ। भाभी जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सब लोगों को नमस्ते। बुरा बोलूं तो जुबान कट जाए। घर में रौनक तभी आए जब मामी घर आए, है ना? रुद्र बेटा, प्रिया की मामी यहाँ कैसे? नानी, ऑब्वियसली प्रिया को यहाँ से ले जाने के लिए। अब सी, ये शादी वाला घर है और प्रिया ठहरी जिद्दी। इसे कितना ही मना करो, ये अपना काम जरूर करेगी। कभी नानी की सेवा, कभी माँ की सेवा, कभी घर वालों की सेवा, और यूं ही गिरती पड़ती रहेगी। तो मैंने सोचा इसे अपने घर भेज दूं, इसकी जिद यहीं तोड़ देता हूं। और ये उस दिन वापस आएगी जिस दिन गिन्नी की शादी होगी। हे भगवान, गिन्नी के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। निहार का भी पता लगाना है और रुद्र सर मुझे बाहर भेजना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ भी करूंगी, यही रहूंगी। माँ, घर में शादी है और इतना काम भी है, ऐसे में मैं कैसे चली जाऊँ? आप समझाइए ना इन्हें। रुद्र ने तो मेरा काम और आसान कर दिया, जो इसे ना इसकी मामी के घर भेज रहा है। अच्छा है, वहाँ रहेगी तो इसका बच्चा भी रास्ते से हट जाएगा और मेरे सिर पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। माँ, देखो बेटा, देखा जाए तो रुद्र सही कह रहा है। हम तो तुम्हें बोल बोल के थक जाते कि बेटा आराम कर लो, लेकिन तुम हो कि पूरा दिन यहाँ वहाँ भागती रहती हो, कूदती रहती हो। अब मामी के घर जाओगी तो वहाँ थोड़ा आराम भी कर लोगी ना, है कि नहीं माँ? देखो ना माँ, ये हमारा ख्याल रखने के चक्कर में खुद का ख्याल ही नहीं रख पाती। बात तो तू ठीक कह रही है। लेकिन माँ, नानी, यहाँ हम बहुत सारे लोग हैं भाभी का ध्यान रखने के लिए। वहाँ कौन रखेगा? मेरा मतलब है, वहाँ मामी अकेले कैसे संभालेगी? अरे मामी अकेले 100 के बराबर है। अरे ये मेरी भांजी है? तो मैं इसे सिर आंखों पर रखूंगी, है ना प्रिया? लेकिन नानी, मैं। प्रिया बेटा, अब सब लोग कह रहे हैं तो वैसे भी तू हमारी सुनती कहाँ है? सारा दिन काम में लगी रहती है। तू अपनी मामी के यहाँ चली जा। और वैसे भी वहाँ लोग कम है तो इतना काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, गिन्नी की शादी के दिन तुम जरूर आना। इस घर की बड़ी बहू है ना। यू प्रिया शर्मा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया जाने का। अब यार रुक के दिखाओ, इस घर में अब तुम्हारा टाइम खत्म। चलो प्रिया, पैकिंग करते हैं।
अब इतने दिनों बाद इस घर में आई हूँ तो यहाँ के ऐशो आराम का लुत्फ तो उठाना बनता है। कोई बात नहीं। क्या हो गया? चलते हैं। अरे ये अचानक आपको क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ जी, ये तो रोज का है। वो क्या है ना, इतनी दूर से आपके घर आए, वो भी ऑटो में। आजकल के ऑटो वाले कट्टे कुट्टे में भी खुदा खुदा के चलाते हैं, शरीर के पुर्जे हो जाते हैं जी। ओह मेरी कमर, पूरा शरीर ही अकड़ जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। चलते हैं। अरे आपको ऐसे कैसे जाने देंगे इस हालत में? ऐसा कीजिए, आज आप हमारे गेस्ट रूम में आराम कीजिए, कल प्रिया को लेके चली जाइएगा। लेकिन नानी। अरे रुद्र, एक रात में क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी हम आज प्रिया को काम नहीं करने देंगे और कल तो ये चली जाएगी। तू सोच ना, अब ऐसी हालत में इसकी मामी इसे कैसे लेके जाएंगी? ओ हेलो ड्रामेबाज, क्या हुआ? तुम्हारा प्लान चौपट हो गया? वेरी बैड, ओ वेरी सैड। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? चुपचाप अपनी पैकिंग करो और इस घर से चलती बना। गेट आउट ऑफ माई हाउस। छोड़ो मेरा पीछा। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रुकना? अगर बात गिनने की ना होती, कैसे समझाऊं कि बात ये नहीं, बात कुछ और है। ओ मिस फ्रॉड, दिमाग नहीं है क्या तुम में? ये सामान निकालते जा रही हो, पैकिंग क्या करोगी? वेयर इज द सूटकेस? अब अगर मैंने इनसे कहा ना कि सूटकेस उतार दो तो मेरी इज्जत उतार देंगे। इनसे हेल्प मांगना मतलब कुएं में छलांग लगाना। ये लो, उतार दिया तुम्हारा सूटकेस। वरना अगर ये गिर पड़ जाता, खुद गिर पड़ जाती, फिर इस घर में जम जाती और वापस इल्जाम आता मेरे सर। अब इसमें अपना सामान डालो और चलती बनो इस घर से। अब खुद नहीं गिरी तो अपनी साड़ी गिरा दी। लिसन केयरफुली यू मिस फ्रॉड, इस घर में अपना एक भी सामान मत भूलना। अपना A to Z सारा सामान यहाँ से लेके जाना और कोशिश भी मत करना कि किसी बहाने से वापस इस घर में आ पाओगी। Got it? हो कहाँ जाने के लिए पैकिंग शैकिंग हो रही है दी? अंजलि तू आ गई? दी ऑफ कोर्स आना ही था, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ थी, मैं मासी बनने वाली हूँ। ये आई एम सो हैप्पी। तुमको पता है जब से मुझे ये गुड न्यूज़ मिली ना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, सीधा भागते हुए आपके पास आ गई थी। वैसे मुझे ये तो पता था कि आप बहुत जल्दी सबको अपना बना लेते हो, पर ये मेरे खड़ूस जीजू को इतनी जल्दी अपना बना लिया। वाओ ग्रेट। हाँ वैसे रोमांस के मामले में ना आपने मुझे और रोहन को भी पीछे छोड़ दिया है।
बेबी मून की तैयारी अभी से? नॉट बैड। हाँ, छुपे रुस्तम निकले आप लोग तो। दी, ऐसा रिएक्शन क्यों? जीजू तो अभी भी खड़ूस ही लग रहा है। कहीं ये कोई रोमांटिक नजर तो नहीं? हाँ बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? घर में रौनक तभी आए जब मामी घर आए, है ना? रुद्र बेटा, प्रिया की मामी यहाँ कैसे? नानी प्रिया को यहाँ से ले जाने के लिए। व्हाट? दी, आप पागल हो गए हो क्या? नहीं दी, वो आपका जीना हराम कर देंगी, आपको कोई आराम नहीं करने देंगी। दी, वो आपकी हालत खराब कर देंगी। प्लीज, आप बिल्कुल आराम नहीं कर पाओगे। आप तो जानती हो ना उनको, वो कैसे आपको बहुत परेशान करेंगी। दी, अंजलि सुन तो। क्या सुनना है? आपको पता है ना दी, उन्होंने कभी हमें अपना नहीं माना, होने वाले बच्चे को क्या ही अपना मानेंगे। थी वो दिन रात आपको जलीगड्डी सुनाएंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। थी आप नहीं जा रहे हो। अंजलि, जाना तो मुझे भी नहीं है, पर जाना पड़ेगा। घर में गिन्नी की भी शादी है और शादी के बहुत काम भी है। थी बस बस बस, आप इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स ओके? मैं कुछ सोचती। अच्छा चल, अभी किचन में मेरी मदद कर, रात का खाना बनाना है ना। आजा चल। वैसे दी, अब आप मुझसे किचन में इतनी मेहनत करवा ही रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि माँ की फेवरेट डिश क्या है? आई मीन, उन्हें खाने में क्या पसंद है? तुझे क्या हो गया? तू ये सब कब से पूछने लग गई? तुझे तो किचन में जाना, खाना बनाना कुछ भी पसंद नहीं था, फिर तू डिश के बारे में पूछ रही है। खुद बनाएगी क्या? वो क्या है ना दी, कभी कभी अपना काम निकालना हो तो पसीना बहा लेना चाहिए। वो क्या है ना, मुझे माँ से थोड़ा काम है तो सोचा मस्का लगा लूं। नहीं अंजलि, तू गलत है। देख, मैं जानती हूँ कि तेरा दिमाग ना बहुत खुराफाती है, लेकिन तेरे दिमाग से जो भी निकलता है सब गलत निकलता है। तू माँ के साथ ऐसा कुछ मत करना, वो बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती है हम दोनों से, है ना? तो तू अपने फायदे के लिए उनके साथ कुछ भी खिलवाड़ करना ही मत। फोदी, आप ना बहुत टेंशन लेते हो। अब टेंशन नहीं लो तो क्या? बता, गिन्नी की शादी है, ऑलरेडी माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां है, और तू कुछ भी ऐसे शैतानी करेगी तो उनको टेंशन हो जाएगी ना। हो बस 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 थी, कब से मैं आई हूँ गिन्नी की शादी, गिन्नी की शादी, गिन्नी की शादी। थी ओके, नॉर्मल है, शादी है ना, सबके घर में होती है। आपको नहीं लग रहा आप इस शादी को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले रहे हो? आई मीन थी, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको ना अपने बारे में सोचना चाहिए। आई मीन सबसे ज्यादा आपको इस वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए। दी, हे भगवान, अंजलि को सब सच बता दूं क्या? अपनी बहन से ऐसे झूठ बोलना, सच बोल दूं तो क्या पता इसकी कोई मदद ही मिल जाए। दिमाग तो तेज है ही इसका।